अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है देसी रुई के तकिए। जब हम कुछ देर इनको इस्तेमाल कर लेते हैं देसी रुई के तकियों को तो ये बैठ जाते हैं, ये इतने सॉफ्ट और फ्लफ़ी भी नहीं रहते। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम इनको किस तरह से साफ़ सुथरा भी कर सकते हैं, सॉफ्ट और फ्लफ़ी भी कर सकते हैं। तो वीडियो मैंने बहुत डिटेल से बनाई है, ज़रूर देखिएगा एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले मैंने इसके ऊपर से कवर उतारा है। इसके ऊपर 3 से 4 कवर हम अक्सर डाल लेते हैं ताकि जो अंदर वाला तकिए का कवर है वो ज़्यादा मैला ना हो, क्योंकि उसको उतार कर उसमें से रुई निकाल कर उसको वॉश करना काफ़ी लंबा चौड़ा काम हो जाता है। तो इसलिए 2 से 3 कवर इसके ऊपर ज़रूर डालने चाहिए। मैंने भी इस तरह इसके ऊपर 2 से 3 कवर डाले हुए थे। अब मैं वो सारे उतार रही हूँ और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि अंदर से इसकी कंडीशन कैसी है। काफ़ी 1 या 2 साल ये आसानी से निकाल जाते हैं जब हम इनको फ्रेश करते हैं। तो आज भी मैं इनको फ्रेश ही कर रही हूँ। ये इसका सबसे अंदर वाला हिस्सा है जो अब काफ़ी मैला हो चुका है। तो अब मैं इसको ओपन करूँगी। ये देखिए इसके अंदर कितनी स्पेस बन चुकी है। रुई जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता बैठ गई सारी और एक दूसरे के साथ जुड़ गई, और ये कपड़े में इस तरह से बल पड़ने शुरू हो जाते हैं और ये प्रेस सा हो जाता है। ये आप देख सकते हैं ये किस तरह से प्रेस हो चुका है। तो अब यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे और इसकी रुई निकाल के पहले तो चेक करेंगे कि वो किस कंडीशन में है। ये आमतौर पर टांके वगैरह को काटने के लिए इस्तेमाल होता है। ये गैजेट बाज़ार में इजीली अवेलेबल है, यानी कपड़े को की सिलाई उधेड़ने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो इसको यूज़ करें तो बहुत ही आसानी से चंद सेकंड में ही इसको हम ओपन कर सकते हैं। अब मैं इसको ओपन करती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा खोलने के बाद इस तरह से खींचने से ये खुल जाता है। ये देखिए अब इसकी रुई चेक कर लेते हैं। अगर तो रुई साफ़ हो तो हम इसी तरह से इसको धुनक के तो दोबारा से इसके अंदर डाल लेंगे वॉश करने के बाद। लेकिन अगर रुई गंदी हो तो फिर रुई को भी वॉश करना पड़ता है। ये रुई तो कुछ हद तक साफ़ है, लेकिन और भी मेरे पास इसी तरह 4 पिल्लोज़ हैं। तो सारे मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये अंदर से किस तरह के निकल रहे हैं, क्या इनको वॉश करने की ज़रूरत है या इसी तरह से इनको धुनक कर सेट करवाया जा सकता है। ये देखिए मैं एक और ओपन कर रही हूँ। इसके नीचे वाला जो सबसे इनर पिलो कवर होता है उसको भी अच्छी तरह से वॉश करने की ज़रूरत होती है। जब हम इनको ओपन करेंगे तो ये वाला पिलो कवर भी वॉश करेंगे और कॉटन भी अगर गंदी हो तो वॉश करेंगे। अब मैंने इस तरह के 4 पिलोज़ ओपन किए थे, तो इनमें से 2 जो थे वो अच्छी कंडीशन में थे कि उनको उसकी कॉटन को वॉश करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन 2 पिलोज़ की कॉटन जो थी वो खासी इस तरह से मैली हो चुकी थी। और कई दफ़ा बच्चों के इस्तेमाल की चीज़ें जो हैं बेशक वो कॉटन भी हो वॉश करनी पड़ती है, फीडर वगैरह गिर जाता है या कोई और इशू हो जाता है। तो यहाँ पे भी 2 तकिए ऐसे हैं जिनकी रुई बुरी तरह से टूट भी चुकी है और ये देखने में भी गंदी लग रही है। तो अब ज़रूरत है कि इनको वॉश कर लिया जाए। 2 पिलोज़ की कॉटन मैंने साइड पे कर ली है और 2 को इस तरह से वॉश करने के लिए सेपरेट कर लिया है। अब इनको वॉश करना खासा मुश्किल काम है। तो इसके लिए पहले हम इसको इस तरह छोटे छोटे पीसीज में तोड़ लेंगे रुई को। ये 2 पिल्लोज़ की रुई को मैंने वॉश करना है। तो 1 पिल्लो कवर लेके उसके अंदर तकरीबन हाफ या इससे थोड़ा सा ज़्यादा पिल्लो कवर के अंदर रुई डाल लेंगे हम। इस तरह से इसको छोटा छोटा जितना करेंगे इसको वॉश करने में सहूलत होगी। अब आजकल इसको रुई को हाथ से धोना बहुत मुश्किल काम है, तो मैं भी इसको हाथ से वॉश तो नहीं कर सकती। मैं अपनी ऑटोमेटिक मशीन में इसको वॉश करूँगी। आप अपनी मशीन मैनुअल हो या ऑटोमेटिक उसमें भी इसको वॉश कर सकते हैं। इस तरह से मैंने पिलो कवर में इसको डाल लिया है और ऊपर से इस तरह से नॉट लगा रही हूँ। इस तरह से ये मशीन को भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। रुई ये फंस सकती है मुख्तलिफ़ जगहों पे। तो इस तरह से ऐसे मैं इसको वॉश करूँगी। ये देखिए पहले मैंने इसको मशीन में ऐड कर दिया। ये देखिए अगर पूरा तकिया इस तरह से डालेंगे तो वो तो बहुत हैवी हो जाएगा और मशीन उसको मूव भी नहीं करेगी। तो यहाँ मैंने इसको पोर्शन बना लिए हैं और ये मैं सर्फ़ सोडा इसमें ऐड कर रही हूँ। ये आम सर्फ़ से प्राइस में काफ़ी सस्ता होता है और होता खासा स्ट्रॉन्ग है। इसमें कास्टिक सोडा की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। कलरफुल कपड़ों के लिए ये थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है कि कपड़ों का कलर ख़राब हो सकता है। लेकिन इस तरह अगर कॉटन वगैरह वॉश करनी हो जिसमें कलर का इशू नहीं है तो वो इजीली वॉश हो जाएगा। अब मशीन में आप जौन सी भी सेटिंग करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मैंने क्विक ऑप्शन पे इसका वॉश टाइम बढ़ाकर तो 12 मिनट कर दिया है और वाटर लेवल भी मैंने बढ़ा दिया था। अब टोटल ये 24 मिनट पे मैंने लगा दिया है और एक चक्कर मैंने 27 पे लगाया था और एक मैंने 24 पे लगाया था। ये पहले वाला चक्कर है।
ये इसी तरह से खुद ही मशीन वॉश कर देगी। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि कॉटन बहुत अच्छी तरह से नुचड़ जानी थी। इसको निचोड़ना ज़ाहिर है बहुत मसला है, अगर पानी इसके अंदर रह जाए तो ये तो एक महीने में भी खुश्क नहीं होगा। तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन इसको अच्छी तरह से स्पिन करके तो फिर देगी, तो फिर ये इसको ड्राई करना भी ज़्यादा मसला नहीं होगा। ये इस तरह से ये वाले 2 तकिए मैंने इसी तरह से सेपरेट कर लिए हैं, और ये वाली जो है इसके मैंने इस तरह से पोर्शन बनाए थे। एक चक्कर जो है वो मशीन में वॉश हो रहा है, और ये मैंने और पिलो कवर तैयार कर लिए थे इसके अंदर रुई डाल के, ताकि ये मैं एक एक करके डालती जाऊँ। ये 2 पिलो की कॉटन को मैंने 3 हिस्सों में वॉश किया था, 3 पिलो कवर में मैंने ऐड किया था, और इस तरह से डाल के तो फिर उसी तरह से नॉट लगा ली थी जिस तरह से पहले नॉट लगाई थी। इसके पीसीस छोटे होने से ये ड्राई भी जल्दी हो जाएगा, और ये फिर बाद में भी इसको सहूलत रहती है धुनकने में। ये देखिए, अगर इस कवर में हम ज़्यादा रुई डाल लेंगे तो फिर ये मशीन के लिए प्रॉब्लम करेगी, तो हमने इसमें लिमिटेड ही डालनी है ताकि ये हमारी मशीन के लिए भी नुकसानदेह ना हो। अब दूसरा भी मैंने डाल लिया। ये देखिए, मैंने इस तरह से पिलोज़ में डालनी है। 3 पिलो कवर इस तरह से तैयार किए थे, एक मशीन के अंदर था। ये देखिए, वॉश करके मैंने निकाल लिया है, और रुई भी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वॉश हुई हुई रुई है। अब ये इसका कलर तो बहुत ज़्यादा ब्राइट तो नहीं है, लेकिन ये धुनकने के बाद खासी साफ़ सुथरी और ब्राइट लुक हो गई थी इसकी। अब ये खुश्क होगी तो खासी बेहतर कंडीशन में हो जाएगी। अब इनको धूप में मैंने फैला के तो ये 1 से 1.5 दिन में इजीली खुश्क हो गई थी, खासी धूप थी। और अब यहाँ मैंने इसको अच्छे से बांध दिया है, साथ में 4 पिलो कवर्स दिए हैं, और बाज़ार से इसको पंजाया है। पंजाने के लिए चक्कियाँ लगी होती हैं जो आमतौर पर हर एरियाज़ में ही अवेलेबल होती हैं। ये पंजाने के बाद आप ये देख सकते हैं कि कितना अच्छी तरह से इनको भर दिया है। 4 पिल्लोज़ मेरे रेडी हो गए हैं। 2 के कवर मैंने चेंज कर लिए थे, और ये देख सकते हैं रुई कितनी सॉफ्ट दिख रही है और साफ़ सुथरी भी, ये आप देख सकते हैं। इन पिलो कवर्स को फिर इसी तरह से आगे से इसका मुंह जो है वो सुई के साथ या मशीन के नीचे से गुजार के हम सिलाई कर सकते हैं। ये देखें, ये बहुत सॉफ्ट हो गए हैं माशाल्लाह से। बस अब ये वाला मैंने स्टिच कर लिया है आगे से, सुई धागे के साथ मैंने किया है। और फिर अब ये मैंने इसके ऊपर 1 से 2 कवर दूसरे डालने हैं, और अब ये मैंने बेडशीट के साथ का कवर डाल दिया है। आप देख सकते हैं ये कितने फूले हुए और ख़ूबसूरत लग रहे हैं। बैठे हुए तकिए बिल्कुल खूबसूरत नहीं लगते और ना ही कंफर्टेबल होते हैं। इस तरह के नरम और फूले हुए तकिए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।